तो देखो इसका वीडियो हमने बना दिया ऑलरेडी, इसका वीडियो बना रहे हैं। देखो संजय, जब भी देखो भाई कभी भी इतना बड़ा मूव अगर मिस होता है ना, तो भाई रिग्रेट मत करो भाई, रिग्रेट मत करो, क्योंकि मार्केट में हर दिन हर वीक एक नई से नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। और रिग्रेट में भाई तुम ट्रेड करोगे ना, तो भाई तुम्हारा लॉसेस होने का चांसेस मतलब बढ़ जाता है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारा मतलब लॉस ही होगा। तो मैंने ये एक ट्रेड लिया था, फिर देखो इतना बड़ा मूव उसी दिन आने के बाद, मतलब इतना बड़ा मूव उसी दिन आने के बाद मैं रात को ट्रेड लिया था, रात को 11 बजे के समथिंग ट्रेड लिया था। इधर डबल टॉप बनाया, पहले रिटेल ट्रेडर सेल किया, शॉर्ट सेल किया, फिर एसएल लिया इधर का। फिर मैंने जैसे ट्रेड लिया ना बॉस, जैसे ट्रेड लिया तो मार्केट साइडवेज हो गया। सुबह मतलब ये 11 बजे ट्रेड लिए, तो 12 बजे के बाद क्या हो गया, सैटरडे हो गया ना। तो सैटरडे को मार्केट थोड़ा ये रहता है, तो जानते भी मतलब बिटकॉइन में मतलब उतना खास अच्छा खासा मूव नहीं आता है। तो मेरा एक सिंपल सा फंडा है बॉस, हमने जो भी एंट्री लिया है, जिस भी स्ट्रैटेजी पे, जिस भी रूल पे मतलब ट्रेड लिए हैं, चाहे मार्केट 1 दिन लगाए या 2 दिन लगाए या 10 घंटे लगाए या 15 घंटे लगाए या 5 घंटा, जितना भी लगाए, हमें वेट करना है। मतलब या तो एसएल जाएगा या तो टीपी आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो मेरा देख रहे हो यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो इधर थोड़ा देर मतलब राइट प्रॉफिट में ही रहा, थोड़ा इधर बीच में थोड़ा एसएल जोन में गया, बट भाई एट दी एंड में देखोगे तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट ही दिया है। प्रॉफिट कब दिया है बॉस? प्रॉफिट मतलब मेरा टीपी हिट हुआ यहाँ पे इवनिंग का टाइम 7 बजे, इवनिंग का टाइम 7 बजे मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हिट हुआ। मतलब प्रॉफिट रात को लिया था 11 बजे ट्रेड, और इवनिंग का टाइम सुबह मॉर्निंग हुआ, फिर दिन भर चला। देख रहे हो दिन भर चला है, दिन भर चलते चलते मैंने यहाँ पे प्रॉफिट दिया। प्रीवियस डे देखो, अब हम यहाँ पे दिखाते हैं सिंपल। देखो प्रीवियस डे लो के पास लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर गया, लिक्विडिटी स्वीप किया इधर का, लिक्विडिटी प्रीवियस डे लो यहाँ बनाया, लिक्विडिटी स्वीप करके फिर ऊपर गया। रिटेस्ट पे हमने यहाँ पे एंट्री प्लान किया था और एंट्री लिया था, और फिर मैंने उसी दिन देखो ये इवनिंग का टाइम हमने ट्रेड लिया था। रिटेस्ट पे प्रीवियस डे पहले लो को लिक्विडिटी स्वीप किया, प्रीवियस डे लो को तोड़ा, 15 मिनट पे दिखाएगा, ये 5 मिनट का ट्रेड टाइम फ्रेम है, और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे दिखेगा इधर ना। इधर मतलब वीक छोड़ के ऊपर क्लोजिंग दिया, प्रीवियस डे लो को नीचे लिक्विडिटी स्वीप किया, ऊपर जाके प्रीवियस डे लो के पास ऊपर जाके कैंडल क्लोज दिया, नीचे नहीं। तो भाई हमको इतना क्लियर पता चल गया कि हमको यहाँ बाई साइड ही ट्रेड लेना है। तो भाई साइड ट्रेड लिया था और अच्छा खासा टारगेट दिया। तो और इसमें फिर भाई उसी दिन 11 बजे रात, देखो भाई मेरा कंसेप्ट सिंपल है ना, पहले रिटेल ट्रेडर को शॉर्ट सेल करने दो, पहले रिटेल ट्रेडर को शॉर्ट सेल करने दो, फिर रिटेल मतलब पहले रिटेल ट्रेडर का एसएल हिंट होने दो। इधर रिटेल ट्रेडर शॉर्ट सेल किया, तो रिटेल ट्रेडर का पहले एसएल जाके लिया, तब हमने यहाँ पे देखा एक अच्छा खासा रेड कैंडल का फॉर्मेशन, और फिर से रेड कैंडल का फॉर्मेशन मिला। तो पहला ट्रेड का मतलब पहला ही कैंडल का फॉर्मेशन दिखा, तो हमने दूसरा कैंडल का ओपनिंग प्राइस पे हमने ट्रेड ले लिया, और ट्रेड ले लिया तो देखो भाई इतना अच्छा खासा टारगेट दिया। देखो हमने टारगेट कैसे लिया, ये एक रेजिस्टेंस था, ये हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाएंगे ना, 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। तो देखो मार्केट बियरिश ऑर्डर ब्लॉक जोन था, 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक जोन था, जहाँ से प्राइस ना काफी इंपल्सिव डाउन साइड मूव दिया था, बहुत ज़्यादा। देखो भाई जहाँ भी इंपल्सिव डाउन साइड मूव देता है ना, तो समझो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक जोन है या बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन, मूव जिधर भी दे अप साइड या डाउन साइड, वो समझ जाओ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन। तो प्राइस ने क्या किया, इधर इतना बड़ा भाई एक भाई 5-6 मिनट में इतना मूव दे दिया था, ठीक है, 2000 का पॉइंट का। लेकिन थोड़ा देर मतलब 30-40 मिनट में भाई कितना ऑलमोस्ट 5,500 का मूव दे दिया था, ठीक है, 5,500 का मूव दे दिया था भाई। यहाँ प्रॉफिट तो बुक करेगा ही बड़ा प्लेस, प्रॉफिट बुक किया भी। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, और 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक जोन दिखेगा, देखो कितना गैप है, यहाँ से प्राइस इंपल्सिव डाउन साइड मूव दिया, और वही बियरिश ऑर्डर ब्लॉक जोन को प्राइस ने टैप किया। तो ये प्राइस इसे टैप किया, और देखो यहीं पे टैप किया, तो अब यहाँ टैप किया ना, यहाँ पे ना भाई कैंडल 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे ना भाई, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम जा रहे हैं, तो इधर देखो बॉस, अगर प्राइस को फिर से ऊपर जाना रहता ना भाई, रिटेस्ट करके ऊपर जाकर ना भाई ब्रेकआउट देके ना रिटेस्ट करके ऊपर चल जाता, और बट नहीं, यहाँ पे बड़ा प्लेयर्स अपना प्रॉफिट बुक किया। मुझे सियोरिटी मतलब मिल गया कि यहाँ पे बड़ा प्लेयर्स प्रॉफिट बुक किया, डबल टॉप बना के भाई, यहाँ पे ना डबल टॉप बना के यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल का फॉर्मेशन मिल रहा है। तो समझिए दे रहा है हाईली प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड जाने का हमने एक्सपेक्टेशन रखा था, और वही हुआ है। और ऑलमोस्ट यहाँ पे कितना पॉइंट का मूव दिया, देख रहे हो भाई, 2000 पॉइंट का मूव दिया है, 2000 से ज़्यादा भाई, 2000 पॉइंट का मूव दिया, 2200 ऐसे पॉइंट मूव दिया, जो कि कम नहीं है बॉस, बहुत है। अब देखो भाई, अब मेरा टारगेट भी लॉजिकल था बॉस, टारगेट लॉजिकल, और देखो प्राइस ने यहीं पे आके भाई प्राइस ऊपर गया, और फिर नीचे आया, भले यहाँ प्राइस रिजेक्शन ले रहा है। अब टारगेट कैसे लिया हमने, प्रीवियस डे हाई जो था ना भाई, ये जो प्रीवियस डे हाई को तोड़ के रिटेस्ट करके ऊपर गया था ना, तो अभी भाई डिमांड जोन बन गया, ठीक है, डिमांड जोन। तो वही डिमांड जोन पे हमने भाई प्रॉफिट बुक कर लिया, लॉजिकल भाई, सब प्योर प्राइजेक्शन यूज होता है। अब देखो यहाँ पर अभी आके ना भाई, यहाँ पर भाई देखो देख रहे हो, यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन दिखाया, फिर ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, फिर रिटेस्ट किया यही डिमांड जोन पे, और यहाँ से देखो प्राइस कितना ऊपर गया, 1000 पॉइंट का शायद मूव दिया था यहाँ पे भाई, 800-900 का पॉइंट 1000 ही पकड़ते हैं, 800-900 पॉइंट का मूव दिया। तो प्योर प्राइजेक्शन यूज होता है संजय। और हाँ सॉरी फॉर दैट, मैं यहाँ पे एक चीज़ और बोलना भूल गया। देखो मैं इधर भी ट्रेड लिया था बस, इधर भी ट्रेड लिया था पहले। मैंने देखो भाई, जब संजय तुम्हारे कंसेप्ट में है ना रिटेल ट्रेडर का पहले ऐसा हंट होने देने का, तो उसका हंट होने दो तब ट्रेड लो। हमने इधर भी ट्रेड लिया था, हमने ये रेड कैंडल का फॉर्मेशन पे ट्रेड लिया था, और मेरा एसएल ज़्यादा बड़ा नहीं था। हमने सोच रहा जाना होगा तो यहाँ से चल जाएगा ऊपर, नहीं तो फिर से ऊपर एसएल हिट करके कुछ भी हो सकता है। और मेरा टारगेट यहीं पे था लॉजिकल, ठीक है, यहीं पे। लेकिन इससे मेरा पहले ना एसएल हिट कर दिया, ठीक है, एसएल हिट कर दिया, एसएल हिट किया, डबल टॉप बना, फिर नीचे आने का। तो यहाँ पे ना भाई रिजेक्शन देखो भाई, डबल टॉप बना भाई, एक दिन एसएल हिट हो गया, तो एक रिस्क ले सकते हैं। 3 ट्रेड मैक्सिमम आप 3 ट्रेड है रिस्क मैनेजमेंट का, हर दिन अपने कैपिटल का 1-2% मतलब 3% रिस्क ले सकते हैं लॉन्ग टर्म में सर्वाइव के लिए, मतलब 3 ट्रेड और 1% का हर ट्रेड में। तो इसमें मेरा एसएल गया, ठीक है, कोई बात नहीं, एक्सपेक्ट किया, और मेरा इसमें एसएल गया लगभग, बता रहा हूँ 1 मिनट, इसमें मेरा लगभग एसएल गया 9 बजे, तो 9-10 बजे एसएल मेरा गया, और 10 बजे समझो 10 बजे, और फिर हमने वेट किया कहाँ तक, 11:30 बजे, मतलब 12 बजे के लमसम में फिर हमने वेट किया ट्रेड लेने का। तो 12 बजे के बाद ट्रेड लिया। तो भाई देखो एसएल हिट होने के बाद बैक टू बैक ट्रेड मत लिए जाओ संजय, बैक टू बैक में लेकर भाई पूरा मेरा कैपिटल साफ हो गया, पूरा मतलब क्या ही बोलूँ। तो वेट करो, फिर से देखो एसएल हिट होने के बाद ना तुम्हारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, नेक्स्ट सेटअप का वेट होगा, नो
रेंडम ट्रेड, नो रिवेंज ट्रेड, नेक्स्ट सेटअप का वेट होगा। ऐसे लीक होने के बाद ये नहीं कि रिवेंज ट्रेड कर ले रहे हैं, रिवेंज ट्रेड में रिवेंज करने के लिए रेंडम ट्रेड ले रहे हैं, भाई नहीं, ऐसा मत करो, बर्बाद हो जाओगे। देखो भाई, ज़्यादा मल्टीपल सेटअप नहीं, 1 से 2 सेटअप फॉलो करो, पक्का पैसा बनाओगे। बस तुमको माइंडसेट तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। माइंडसेट मतलब सिंपल भाई, ट्रेडिंग को ना ही कॉम्प्लिकेटेड बनाना है, ना ही ज़्यादा हार्ड बनाना है, सीधा एकदम सिंपल रखना है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, सिंपल प्लान रखना है। जैसे कि देखो भाई, मैं जब भी ट्रेड करता हूँ तो इसे लेके बैठता हूँ। देखो मेरा माइंडसेट रहता है स्ट्रॉन्ग सेटअप पर ही ट्रेड, मतलब रेंडम ट्रेड नहीं। देखो रेंडम ट्रेड पूरा बैन है। रेंडम ट्रेड अगर तुमने लिया तो समझो तुमने गैम्बलिंग किया। ट्रेडिंग को भाई बिजनेस की तरह ट्रीट करो, तब जाकर तुमको ट्रेडिंग पैसा देगा, नहीं तो भाई तुमसे लूट लेगा। ये मार्केट है, यहाँ पे ना 90% बंदा फेल होता है। ये कोई मतलब क्या बोलते हैं, ये कोई हलवा नहीं है, बट उतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। सिंपल रूल फॉलो करना होता है, लेकिन सिंपल रूल फॉलो करने में फट जाती है। तो देखो रेंडम ट्रेड बैन है, और एक विनिंग ट्रेड को होल्ड करो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब विनिंग ट्रेड, अगर ट्रेड तुम्हारा फेवर में जा रहा है, अगर तुम प्रॉफिट में चल रहे हो तो उसे होल्ड करो टीपी तक। अगर तुमने बीच में एडजस्ट किया तो लॉन्ग टर्म में तुम ग्रो नहीं कर पाओगे और मार्केट में तुम सर्वाइवल नहीं कर पाओगे। और लूजिंग ट्रेड को कट करो। देखो भाई, अगर तुम लूजिंग ट्रेड को कट नहीं किया, अगर मान लो तुम्हारा लॉस जा रहा है, तुम्हारा फेवर में मार्केट नहीं गया, तुम्हारा अगेंस्ट में जा रहा है, तो भाई लॉस को कट करो। यहाँ पे तुम अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करोगे, कैपिटल को बचाओगे और लॉन्ग टर्म में सर्वाइवल करोगे। और लॉन्ग टर्म में जो बंदा सर्वाइवल करता है ट्रेडिंग में, वही आगे चल के लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट करता है। अब लॉस लेना एक स्किल है। हाँ देखो, लॉस लेना एक स्किल है। ये एक्चुअल में देखो भाई, ट्रेडिंग लॉस का एक गेम, मतलब ये पार्ट ऑफ गेम है। लॉस तुम्हारा, तुम अपना लॉस कभी नहीं रोक सकते। आज ना कल तुम्हारा लॉस होगा, कभी ना कभी एसएल कटेगा, तो लॉस तुमको लेना पड़ेगा। अगर तुम एसएल नहीं लिया, एसएल एक्सपेक्ट नहीं किया, ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग मोड में चला गया, तो तुम्हारा कैपिटल भाई पूरा मतलब माइंडसेट, मतलब थोड़ा सा भी अगर माइंडसेट हिलाना तो तुम्हारा कैपिटल उड़ने की चांसेस रहता है, कैपिटल वाइप आउट होने की चांसेस रहता है, और तुम एकदम हाई डिप्रेशन में मतलब डिप्रेशन में चल जाओगे। जहाँ पे बंदा, अगर किसी बंदा का कैपिटल वाइप आउट होता है तो भाई ट्रेडिंग से एक तो साइकोलॉजी हिलता है और बंदा डिप्रेशन में चल जाता है, फिर सुसाइड मोड में भी चल जाता है वो बॉस। तो और फिर यहाँ लेकर ओवर ट्रेडिंग पूरा बैन है, मतलब ओवर ट्रेडिंग करना ही नहीं है भाई। ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग, यही दो चीज़ मार्केट में ना, मार्केट अकाउंट वाइप आउट करता है, मतलब अकाउंट खाली करता है, बंदा का कैपिटल पूरा खा लेता है। ओवर ट्रेडिंग मतलब ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग रिवेंज ट्रेडिंग मतलब क्या, तुमको इसको हटाने के लिए तुमको सिर्फ सॉलिड सेटअप को ही फॉलो करना है, सॉलिड सेटअप पर ही ट्रेड लेना है। फिर क्या है, रिवेंज ट्रेड, सुसाइड ट्रेड, मतलब बच्चों रिवेंज ट्रेडिंग से। देखो भाई, रिवेंज ट्रेडिंग करोगे ना तो तुम वहाँ पे क्या है, मतलब तुम्हारा माइंडसेट चल जाता है रिकवरी माइंडसेट, और रिकवरी माइंडसेट में जाता है ना बंदा, पक्का लॉस करता है। 100% सियोरिटी है उसका लॉस होगा। इट इज़ नॉट, मतलब प्रोबेबिलिटी है लॉस ही होगा। तो रिवेंज ट्रेडिंग से जितना चाहे दूर, मतलब रिवेंज ट्रेडिंग पूरा बैन है भाई। रिवेंज ट्रेडिंग नहीं, फिर से मुझे सेटअप दिखेगा तभी हम ट्रेड लेंगे। ऐसा नहीं मेरा अभी एसएल कटा तो भाई मेरा लॉस हो गया, नहीं भाई लॉस हो गया ठीक है, होने दो, फिर से सॉलिड सेटअप पर ही ट्रेड मतलब लेना मेरा काम है, तभी जाके हम लॉन्ग टर्म में ग्रो करेंगे। नहीं अन्यथा तुम कभी भी ट्रेडिंग में कभी भी प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस है, प्रोसेस का गेम है, एक प्रोसेस नहीं है एक तरह का। तो देखो लॉस लेना जीत की शुरुआत है। देखो भाई, लॉस लेना जीत की शुरुआत है, जो लिखा हुआ है ना भाई, कोई आम बात नहीं है। अगर तुम लॉस नहीं लिया और ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग करने बैठ गया तो भाई तुम मार्केट में जो भी पैसा बनाए हो ना, सपोज दैट तुम 2-3 दिन में जितना भी पैसा बनाए हो भाई, मार्केट एक दिन में तुमसे ले लेगा। वो पैसा तो लेगा, प्लस में तुम्हारा कैपिटल भी ले लेगा। और एक चीज़ देखो क्या लिखा है, प्रॉफिट को होल्ड करना, खुद को ग्रो करना, गेट आगे बढ़ाना। मतलब देखो, अगर तुम प्रॉफिट को होल्ड किया ना तो खुद को तुम वहाँ पे लेके जाओगे जहाँ पे ना भाई प्रोफेशनल ट्रेडर बैठा होता है। मतलब तुम अपना सारे ड्रीम अनलॉक करोगे। देखो मार्केट में एक्चुअल में क्या होता है ना, मार्केट अगर तुम्हारा फेवर में जाता है ना तो उसमें मोमेंटम होता है, उसमें ना मोमेंटम जब होता है ना तो मार्केट अच्छा खासा प्रॉफिट देता है, लेकिन बीच में बंदा एग्जिस्ट कर जाता है फियर से। तो यही है, फियर से एग्जिस्ट मत करना। तो अब हम जाके बात करते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं। देखो ये मार्केट क्या है, मार्केट प्रीवियस डे लोगों को लिक्विडिटी स्वीप किया। पहले मेरा एक कैसल खाया, मेरा 1000 कैसल लिया, तो दूसरा मेरा 5000 का प्रॉफिट दिया। और तीसरा में देखो भाई, तीसरा में फिर से हमने 11 बजे ट्रेड लिया था। यहाँ पे देखो भाई, मार्केट में क्या था, यहाँ पे एक सप्लाई जोन था। सप्लाई 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम दिखा देते हैं। 1 मिनट जस्ट वेट एंड वॉच। तो देखो भाई 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट ने काफ़ी यहाँ से शार्पली मतलब डाउन साइड दिखाया था, मतलब बियरिश ऑर्डर ब्लॉक जोन था जहाँ पे मार्केट ने टैप किया, इसको टैप किया, तब जाके हमने अपना सीधा सिंपल से ट्रेड पंच कर दिया। तो 11 बजे रात को ना उतना प्राइस में ना फेक मतलब क्या बोलते हैं, मैनिपुलेशन नहीं होता है, मतलब कम चांसेस रहता है। और 11 बजे जैसे हमको यहाँ पे एक बिग रेड कैंडल दिखा और फिर से रेड कैंडल का फॉर्मेशन देखा, हमने ट्रेड ले लिया। अब ट्रेड लेते हैं नसीब तो देखो मार्केट ना चौपी बन गया, मार्केट मतलब प्रॉफिट में चल रहा था, प्रॉफिट मतलब साइडवेज हो गया। अब भाई मॉर्निंग से मार्केट मेरा फेवर में देना स्टार्ट किया, मॉर्निंग से मार्केट नीचे गया और मेरा टारगेट दिया है लगभग, कब टारगेट मेरा लगभग दिया है यहाँ पे इवनिंग में 6 बजे। देखो भाई मार्केट में लिया हमने ट्रेड 11 बजे रात को और इवनिंग में 6 बजे, देखा कितना टाइम, मतलब ऑलमोस्ट 24 आवर्स हमने ट्रेड को होल्ड किया, तब जाके हमको प्रॉफिट दिया। तो सिंपल रूल फॉलो करो संजय, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ।